Hi, welcome to my YouTube channel. This is Rizwan Khan working as a probationary officer in Canara Bank और इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने 2 बार IBPS PO एग्ज़ाम दी। पहली बार मैंने 2021 में दी थी जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था और अभी मुझे 3-4 महीने हो गए हैं जॉब करते हुए। तो उसी बेसिस पे मैं बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो पहली साल तो देखो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे भी कन्फ्यूज़न थी कि मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे 56 अटैम्प्ट थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार, उसके बाद में IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क इन सब के एग्ज़ाम थे, तो मैं उनकी तैयारी में लग गया था। मुझे लगा था कि यार नहीं होगा सिलेक्शन, पर फिर रिज़ल्ट आया तो मेरे 61 या 62 मार्क्स आए। वो देख लो अब एक्यूरेसी का कितना फ़र्क पड़ता है। मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी तो मेरे नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। तो इसीलिए बिल्कुल भी चांस मत लो। अगर आपके 50 मार्क्स से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आगे बचा है सिर्फ SBI क्लर्क इस साल का और SBI PO। अगर उनके एग्ज़ाम आती हैं, जैसे SBI PO की तो एग्ज़ाम है, तो सिर्फ उनके लिए करना क्या है, प्री का मॉक देना है जिसमें 1 घंटे लगते हैं। तो इतने साल में अभी तक 3 एग्ज़ाम तो आप दे चुके हैं। RRBs की 2, एक SBI IBPS क्लर्क और एक SBI PO। तो बस, तो प्रैक्टिस तो आपकी है प्री की। तो अब सिर्फ दिन में एक प्री का मॉक दो, बाकी सारा टाइम आप करोगे क्या? IBPS PO मेंस की तैयारी करो ना। उसके लिए करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर के लिए बता देता हूँ कि सोर्स बिल्कुल भी चेंज मत करना है, क्योंकि 2021 में मैंने ये गलती की थी और मेरे मार्क्स आए थे सिर्फ 12 या 13 मेंस में ना, करंट अफेयर में, जनरल अवेयरनेस में। मैंने भी लोगों की बात सुन ली थी लास्ट में आके कि उससे करंट अफेयर वो सोर्स बढ़िया है, तो मैंने भी अपना सोर्स स्विच कर लिया था। पर 2022 में मैंने ये गलती बिल्कुल भी नहीं की। जिस सोर्स से पहले पढ़ता आ रहा था उसी को रिवाइज किया और कंटिन्यू रखा। और बता दूं कि मेरे करंट अफेयर में, जनरल अवेयरनेस में 2022 में मेरे आए थे 22 मार्क्स, जो कि मेरे जनरल की कट ऑफ में बाकी जो 3 सेक्शन होते हैं, चाहे वो ले लो कर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, उनमें मेरे जनरल कट ऑफ के बराबर मार्क्स आ गए थे। बाकी जो जनरल अवेयरनेस में मेरे 22 मार्क्स आए थे वो मेरे कट ऑफ से ज़्यादा थे। एज मिल गया था मुझे और फिर फाइनल कट ऑफ में उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो ये सब कुछ था। तो करंट अफेयर पढ़ो और मेंस का मॉक दो। मॉक देने के लिए मैं कैसे करता था, सुबह उठता था, PM का मॉक देता था। पूरा एक साथ नहीं देता था मेंस का, क्योंकि 3 घंटे बैठना मुझसे नहीं होता था। मैं सुबह स्टार्टिंग के 2 सेक्शन करता, फिर उस टेस्ट को वहीं पे छोड़ देता, फिर शाम को रीजनिंग, शाम पूरे दिन करंट अफेयर पढ़ता और फिर शाम को बाकी के 2 सेक्शन है उनको देता, सबमिट करता, देखता। इंग्लिश और रीजनिंग को एनालाइज करना, जो क्वेश्चन ऐसे लगते इंग्लिश के तो लगभग क्वेश्चन करने की कोशिश करता, जो लाइव टेस्ट में नहीं हो पाते मुझसे, सबमिट करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में उन क्वेश्चन को करता। और रीजनिंग में एक आधी पजल जो लगती है कि एग्ज़ाम टाइम में बन सकती हैं, वैसी पजल बनाने की कोशिश करता। और क्वांट में बिल्कुल भी कुछ भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये मेंस है, प्री नहीं है कि हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इसलिए मैं, ये मेंस का मॉक देने का मेरा तरीका था। हर दिन मैं मॉक देता था, करंट अफेयर पढ़ता था 4-5 घंटे, 7-8 बार, जितनी बार आपसे रिवाइज हो करंट अफेयर रिवाइज करो। लास्ट के 10 या 12 दिन के छोड़ो, बाकी कंटिन्यू पढ़ते जाओ। और पीछे के 4 महीने के तो कम से कम करंट अफेयर करके जाओ, क्योंकि मैं 4-4.5 महीने के करंट अफेयर करके गया था। तो उसका रिजल्ट मेरा वीडियो होगा, IBPS PO का मेरा स्कोर कार्ड वीडियोस में पड़ा है, देख लो आराम से। अगर विश्वास नहीं होता तो और डिटेल में, जो कि कौन से सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका वीडियो आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ मेंस की तैयारी करो। जो आप करके आ चुके हो उसकी टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। तो अगर 50 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं आपके, तो आप आराम से तैयारी करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।